So students, बच्चा लोग, I will be taking mathematics part 1, that is algebra. तो उसका हम लोग PYQ से रिलेटेड जो भी है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी चैप्टर्स से रिलेटेड, वो सारे हम लोग कवर करने वाले हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. The first chapter of our algebra portion is the linear equations. अब ये चैप्टर है जो मोस्टली स्कूल्स में बहुत पहले ही हो जाता है कवर, साल के स्टार्टिंग में, बट इससे ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चंस विद ऑप्शंस एंड विदाउट ऑप्शंस 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, विच इंक्लूड्स 1 मार्क के क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 3 मार्क्स के क्वेश्चन. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे कि मैंने कहा आपसे कि बहुत ही शुरुआत में ये चैप्टर हो जाता है कवर बहुत से स्कूल्स में, तो बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हैं. सो दैट इज व्हाई वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन इन दिस लेक्चर. सो जो भी टॉपिक्स है, जो भी जितने भी टाइप्स के सम्स है, वो सारे सम्स हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. we'll take those in the next lectures. Okay, so let's start with this. So आप सोच रहे होंगे कि इस चैप्टर से 1 मार्क के क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं. सो 1 मार्क के क्वेश्चंस जैसे कि आपको 9th से बेस्ड रिलेटेड भी आ सकते हैं कभी कभी, सिंपल क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे तुम लोग को x का वैल्यू दिया होगा. ओके, x का वैल्यू लेट अस सपोज इट इज 3. सो फॉर दिस इक्वेशन वो कहेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y. सो y will be equals to, for the first equation, 5 minus x, जहां पे x का वैल्यू है 5 minus 3 which is equals to 2. Like this. For the second equation, x minus y equals to 4. जैसे कि x का वैल्यू दिया हुआ है, so minus y is equals to 4 minus x, minus y is equals to 4 minus 3, minus y is equals to 1, therefore y is equals to minus 1. Like this 1 mark question आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं. Now coming to the concept of this chapter, लीनियर इक्वेशंस से रिलेटेड आपको एक चैप्टर 9th में भी हो गया है, विच इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. आपको छोटे स्टैंडर्ड्स में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी हो गया है. लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स अ लाइन. सो दिस इक्वेशन को विजुअली अगर आपको देखना हो तो you can plot a graph of this equation along the xy axis. अब आपको अगर विजुअली देखना हो कि ये इक्वेशन दिखता कैसा है, तो हम लोग को x के रैंडमली कोई भी 3 वैल्यूज हम लोग चूज कर सकते हैं, जिसके हिसाब से y हम लोग को मिल सकता है. सो अगर x इज 1, सो उस हिसाब से y हो जाएगा 4. यहाँ पे y हम लोग को मिलेगा 3, यहाँ पे y हम लोग को मिलेगा 2. सो वी कैन प्लॉट दिस इनटू दिस ग्राफ.
सो पहला हम लोग का इक्वेशन से वैल्यू मिला 1 4, सो x1 y4, so we'll have to add one more here. 1 4, then second one is 2 3, and third one is 3 2. So you see, you get a line passing through all 3 points. All these 3 points will be collinear, passing through a single line. So this line represents this equation, x plus y equals to 5. So this is the visual representation of this equation, x plus y equals to 5. अब ये हो गया विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये लाइन का, लेकिन सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन जब हम कहते हैं इसका मतलब x और y का वैल्यू क्या होगा? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक और इक्वेशन लगेगा, बिकॉज ऑफ विच दिस लेसन, दिस चैप्टर इज कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहाँ पे हम लोग को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस की जरूरत होती है. ओके, सो सिमिलरली एक और इक्वेशन ऐसा होगा जिसका एक और लाइन बनेगा, लेट अस सपोज दिस इज दैट लाइन. सो जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट पॉइंट will be the solution of this equation. So this is the visual representation and this is the solution of linear equations in two variables. So I hope आप लोगों को concept clear होगा linear equations का, कि actual में linear equations क्या होते हैं and how do they represent visually on the graph. Sum से related अभी हम लोग बात करेंगे. As I explained कि 1 मार्क के सम्स आपको आ सकते हैं. उसके अलावा आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे PYQ में वी हैव सो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 1A में आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1B में भी आ सकते हैं. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B, then question number 3B, question number 4. अब यहाँ पे ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर में, ये 2 मार्क वाली एक्टिविटी होती है जहाँ पे आप लोग को 4 बॉक्सेस फिल करने होते हैं. दिस विल बी अगेन अ 2 मार्क क्वेश्चन. दिस इज compulsory, this is optional, this is also optional, this is compulsory. This will be again a word problem or a long question. This will be related to graphical method. Mostly देखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द स्मॉल वंस. जैसे कि अभी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मार्च 2020 में you have asked a question from the following equations which one is a linear equation. So आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, उनमें से आपको पहचानना है कि लीनियर इक्वेशन क्या है.
लीनियर इक्वेशन को पहचानना इज वेरी सिंपल. फॉर एग्जांपल दिस इज ए लीनियर इक्वेशन और नॉट. ये अगर आपको पहचानना है तो आपको देखना क्या है, पहली बात तो आपको डिग्री देखनी है. क्वेश्चन का डिग्री शुड बी 1. डिग्री of the equation should be 1. अगर आपके इक्वेशन का डिग्री 1 है एंड अगर वहां पे दो वेरिएबल्स है, then it is an equation in a linear equation in two variable. So I hope this is clear. यहाँ पे एक मार्क वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं जिनके ऊपर आप मार्क्स लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते. सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपको सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, तो शांत दिमाग करके अपना टाइम लेकर इसको सॉल्व करना है. There is another equation, there is another sum. So the sum is find the value of determinant. Now determinant is, आप जब 11th में वेक्टर्स पढ़ोगे you will study this concept in detail कि determinant क्या है. आपके टेक्स्ट बुक में इतना बताया है कि determinant का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है, let us suppose this is A, this is B, this is C and this is D. So determinant का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है A इंटू डी माइनस B इंटू सी. इसका सॉल्यूशन आपको इस डिटर्मिनेंट का आंसर देगा. इन दिस केस इट इज 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 15 माइनस 8. 15 माइनस 8 इज 7. सो ऑप्शन नंबर बी. आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे 2, 7, -7 एंड 23, जहाँ पे ऑप्शन बी इज 7. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. इस तरीके से आपको ऐसे टाइप के सम सॉल्व करने हैं. इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 बी में भी 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे भी आप ये 1 मार्क के सम्स आएंगे वहाँ पे. अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं होते हैं, लेकिन सिंपल सम्स होते हैं अगेन, क्योंकि 1 मार्क के होते हैं तो मोस्टली स्मॉल 2-3 लाइनर्स क्वेश्चन होते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मार्च 2022 में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ 4x plus 5y equals to 19. 4x plus 5y equals to 19. Find y when x is equals to 1. Find y when x is equals to 1. तो यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है, आपको सिंपली सॉल्यूशन लिखते समय क्वेश्चन फिर से लिखना है. आई वुड इंसिस्ट कि आप क्वेश्चंस लिखें जिससे कि एग्जामिनर को बार बार क्वेश्चन देखकर आपका आंसर चेक करने की ज़रूरत ना पड़े. बिकॉज कैसा है, वो अगर आपके आंसर पेपर से मुंडी ना हटाते हुए, सॉरी, क्वेश्चन पेपर पे बार बार उसका अगर ध्यान नहीं जा रहा है, सिर्फ आपके आंसर पेपर पे रह रहा है, तो दैट गिव्स सेंड्स ए पॉजिटिव वाइब टू द एग्जामिनर व्हाइल चेकिंग द एग्जाम पेपर. सो कीप दिस इन माइंड. आप अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो वो उसके लिए चेक करने के लिए कन्वीनियंट होता है, जिससे कि उसका पेन अगर आपका शुरुआत के आंसर्स अगर करेक्ट है तो वो करेक्ट की ही डायरेक्शन में घूमेंगे, मतलब उसको कन्विंसिंग लगेगा कि हाँ ये बच्चा कॉन्सेप्ट जानता है एंड ही नोज व्हाट ही इज राइटिंग, हाउ इज राइटिंग. सो दिस इज आवर क्वेश्चन 4x plus 5y equals to 19, जहाँ पे x का वैल्यू आप लोग आपको दिया है. सो फॉर x is equals to 1, 4 into 1 plus 5y equals to 19.
सो यहाँ पे 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 5y इक्वल्स टू 19। 5y यहीं पे रखेंगे हम लोग, 19 वहीं पे है, चेंज हो रहा है इसका पोजीशन जो कि यहाँ पे जाएगा। जब भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कोई चीज जाती है तो उसका साइन चेंज होता है। 19 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 15। सो देयरफॉर y हम लोग को मिलेगा y इक्वल्स टू 15 बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 3। दिस विल बी योर सोल्यूशन। सो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ y, फाइंड y, this will be our equation. See, find y, x is equals to 1, 4x plus 5y equals to 19, for x is equals to 1, हम लोग ने x की जगह पे 4 का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है, 4 into 1 is 4, 4 वहाँ पे चला गया, साइन चेंज हुआ, 19 minus 4 is 15, 5 वहाँ पे चला गया, मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे डिवाइड में चला गया, 15 divided by 5 is 3, so y is equals to 3 is our solution. इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। So the question is asked in July 2022. The question is the sum of father's age and twice the age of his son is 70. Use the given information to form a linear equation in two variable. मैं repeat कर रहा हूँ question. Father's age और son's age का addition is equals to 70. I'm sorry, father's age और son की age का twice का addition is 70. So let father's age be x and son's age be y years respectively. Okay. So according to the given condition, the sum of father's age and twice the age of his son. So son's twice the age of his son is 2x. Okay. So इसकी जरूरत नहीं, हमने according to the condition, father's age is x plus sum twice the age of his son is equals to 70. This will be our required equation. मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। देखो सम हम लोग को क्वेश्चन दिया है कि सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. सम ऑफ फादर्स एज, दिस इज फादर्स एज, and twice the age of his son. Sum of father's age and twice the age of his son is equals to 70. And we have asked to make the equation. So this will be the required equation. आपको सिर्फ एग्जाम में इतना लिखना है. You will get 1 mark for this. I hope this is clear. Let's move on to the next question. यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है related to finding the value of x, finding the equation. So हम लोग को एक equation दिया है 15x plus 17y is equals to 21. This will be, let this be the equation number 1.
और सेकंड इक्वेशन दिया है 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। हम लोग को पूछा गया है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। सो सॉल्यूशन में हम लोग को दोनों इक्वेशन फिर से लिखने हैं, उनको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 देना है। उसके बाद हम लोग को सिंपली ऐड करना है इन दोनों इक्वेशंस को। ओके, ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी चलेगा, मैं दोनों ही करके बताता हूँ। एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, 15 प्लस 17 32x प्लस 32y इज इक्वल्स टू 32। ओके, dividing all the terms by 32। तो हम लोग को मिलेगा, देखो ये स्टेप करना एक्चुअली ज़रूरी नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए आपको मैं ये स्टेप करके दिखा रहा हूँ। दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट मीन्स, डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स बाय 32 का मतलब इस टर्म को 32 से डिवाइड करना है, प्लस इस टर्म को 32 से डिवाइड करना है, इज इक्वल्स टू इस टर्म को भी 32 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 32 कैंसिल हो जाएंगे, हम लोग को मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, जो कि हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो क्या है क्वेश्चन। इफ 15x plus 17y equals to 21 and 17x plus 15y equals to 11, then find the value of x plus y। x plus y का वैल्यू कितना होगा, तो x plus y का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिला है 1। This is the required equation which you need to find. This is the solution of your question. Okay? मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके भी दिखाता हूँ। देखिए सब्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, so subtracting equations 1 and 2। So this is our equation, 15x plus 17y equals to 21, 17x plus 15y equals to 11। हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो साइन चेंज होता है, 15 में से 17 गया तो अब दोनों में बड़ा नंबर 17 है। कभी भी ऐसा होता है, हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है एंड साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा। फिर 17 में से 15 गया, 2 बचेगा, 2x, दोनों में बड़ा नंबर 17 है, उसका साइन नेगेटिव है, तो आंसर का भी साइन नेगेटिव। यहाँ पे भी दोनों नंबर का साइन अलग अलग है। whenever different signs are there, you always need to subtract, different sign subtract। I repeat, different sign always subtract। अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 17 में से 15 गया, 2y, दोनों में बड़ा नंबर 17 प्लस इज इक्वल्स टू 21 में 11 गया, 10। अब यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन मिला है, डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स बाय 2। तो आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को क्या मिलेगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। हम लोग का एक्स प्लस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का एक्स प्लस वाई का वैल्यू नहीं मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डूइंग सब्ट्रैक्शन यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपको ऐड ही करना है।
ओके, इन केस अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो देख सकते हैं आप कि आपको x प्लस वाई का वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो ऐसे टाइप के इक्वेशन में ध्यान रखिए। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मार्क्स वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जहाँ जैसे कि मैंने कहा था, टू मार्क्स वाला क्वेश्चन इज ऑलवेज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। सो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इज गिवन। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मार्च 2020 में पूछा गया है। लेट मी राइट दैट क्वेश्चन फॉर यू। सो यहाँ पे दिया गया है x का वैल्यू -5 और 0। थर्ड बॉक्स नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, आपको जहाँ पे बॉक्स दिया गया है वहाँ पे बॉक्स बनाना कंपलसरी है। आई रिपीट, जहाँ पे आपको बॉक्स दिया गया है वहाँ पे बॉक्स बनाना कंपलसरी है। अगर बॉक्स नहीं बनाएंगे यू विल लूज मार्क्स, फिर भले आपका आंसर सही हो। ओके, अब यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया गया है 2x माइनस 6y इक्वल्स टू 3। 2x माइनस 6y इक्वल्स टू 3, जहाँ पे x का वैल्यू एक दिया है -5 और सेकंड दिया है y का वैल्यू 0। सो विल सॉल्व फॉर x इज इक्वल्स टू -5। x इज इक्वल्स टू -5, 2x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 3। व्हेन x इज इक्वल्स टू -5 तो y का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो फॉर x इज इक्वल्स टू -5 टू x की जगह पे -5 का वैल्यू -6, y इज इक्वल्स टू 3। -10 -6y is equals to 3, -6y is equals to 3 plus 10, -6y is equals to 13, y is equals to 13 upon -6. This will be your first box. सेकंड में आपको दिया है y is equals to 0. So 2x plus 6 into 0 is equals to 3. 2x minus 0 is equals to 3. 2x is equals to 3. So therefore x is equals to 3 upon 2. ये मिला हम लोग को x का वैल्यू 3 upon 2. So यहाँ पे x और y 13 upon 6, 3 upon 2. So यहाँ पे हम लोग को कोऑर्डिनेट्स मिले हैं एक्स वाई के -5 कॉमा 13 अपॉन 6 और यहाँ पे 3 -2 कॉमा 0. दिस विल बी योर कोऑर्डिनेट्स. दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड. जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेंगे. जैसे कि मैंने कहा आपको बॉक्स बनाना कंपलसरी है.
ये कैलकुलेशन आप दिखाएंगे पेपर में तो अच्छा ही है, नहीं दिखाएंगे तो कोई कोई एग्जामिनर मार्क्स कट करते हैं। सो इट्स बेटर दैट यू शो दिस इन योर आंसर शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू डिटरमिनेंट। सो क्वेश्चन दिया है, आई राइट द क्वेश्चन फॉर यू। 2√3 9 2 3√3, दिस इज द इक्वेशन। आपको दिए हैं 2√3 इंटू बॉक्स माइनस 9 इंटू बॉक्स is equals to box minus 18 is equals to box। जैसे कि आप देख सकते हैं चार बॉक्सेस हैं, हाफ मार्क्स कैरीज ईच। नाउ डिटरमिनेंट के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 2√3 इंटू 3√3 will be the number that will come in the first box। 9 into 2, 2 3 is a 6, √3 into √3 3, 6 3 is a 18, 18 minus 18 0। So these will be the numbers that will come in the boxes। 3√3 2 18 and 0। एक और एक्टिविटी कर लेते हैं। Let me write the question for you। 3x minus y is equals to 2, 2x plus y is equals to 8। x is equals to box, therefore x is equals to box upon 5, therefore x is equals to बॉक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी चार बॉक्सेस हैं, सॉरी, हाफ मार्क्स फॉर ईच बॉक्स। सो यहाँ पे देखो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। सॉल्यूशन लिखते समय आपको ये सारी चीजें लिखनी है। 2x प्लस 3x इज 5x, x ऑलरेडी है वहां पे, सॉरी, 5x इज इक्वल्स टू 8। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया गया है। जुलाई 2022 में पूछा गया है ये। एट प्लस टू 10, सो 5 नीचे गया, 10 यहाँ पे आएगा। 5 1 जा 5 2 जा, सो x विल बी इक्वल्स टू 2। ये आएगा इन चारों बॉक्सेस में, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इजी सम्स है, इतना कुछ है नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस विद इन अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। I'll read out the question for you। Next question is, if 0 2 is the solution of 2x plus 3y equals to k, then to find the value of k complete the following activity। तो मैं एक्टिविटी लिख देता हूँ। 0, 2 is the solution of the
solution of the equation 2x plus 3y equals to k. Put x is equals to box and y is equals to box in the given equation. Therefore 2x 2 into box plus 3 into 2 is equals to k. 0 plus 6 is equals to k. Therefore k is equals to box. So ये है हमारा इक्वेशन यहाँ 0 2 is the solution of the equation 2x plus 3y equals to k. Put x is equals to box and y equals to box 1 2 3 4 boxes. Okay. So x is equals to हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी x और y का वैल्यू दिया है. So x is equals to 0 और y equals to 2 हम लोग को पुट करना है बिकॉज हम लोग को x और y का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है. So x is equals to 0 and y equals to 2 यहाँ पे पुट करेंगे. x is equals to 0 अगर यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो 0 into 2 is 0. y equals to 2 ऑलरेडी पुट किया उन्होंने. 2 into 3 is 6 is equals to k plus 6. So 0 plus 6 is 6. K equals to 6. This will be the solution of your equation. So that's all for the 2 marks questions. 3 marks वाले question में move on करते हैं. There is another question number 2b, जहाँ पे आप लोग को 2 marks वाले questions पूछे जा सकते हैं. सिंपल क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे भी. फॉर एग्जांपल आपको 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है बेस्ड ऑन द डिटरमिनेंट, जहाँ पे आपको m का वैल्यू फाइंड आउट करना है. लेट मी राइट द क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन इज 4 5m 3 इज इक्वल्स टू 22, जहाँ पे आपको बोला गया है m का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. अगेन जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे डिटरमिनेंट अभी तक सॉल्व किया हुआ है वैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ पे भी. सो सॉल्यूशन 4m 5 3 is equals to 22. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4 into 3 माइनस m 5 या फिर आप 5m is equals to 22. So minus 5m is equals to 22 minus 12 minus 5m is equals to 10. Therefore m is equals to 10 by 5. माइनस भी हम लोग उस साइड लेके गए हैं. 5 1 जा 5 2 जा m will be equals to minus 2. This will be the answer. इतना आप सॉल्व करेंगे you will get 2 marks. सिंपल क्वेश्चंस है. अगेन जैसे कि मैंने कहा था, आपको अगर अलजेब्रा डिफिकल्ट जाता है, आप सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी अगर क्लियर रखते हैं अपने, तो आपको 20 मार्क्स लेके आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन मार्च 2019.
I'll read out the question for you again. Two numbers differ by 3. The sum of the greater number and twice the smaller number is 15. Find the smaller number. छोटा सा sum है. I'll read out the equation again and write the equation according to that. Two numbers differ by 3. इसका मतलब क्या है, हम लोग को पहले assume करना पड़ेगा. Let us suppose the smaller number be by and greater number be x respectively. So from the condition two numbers differ by 3. differ इसका मतलब होता है difference, that is subtraction. दो numbers में फर्क 3 का है, यानी कि दो numbers को subtract करेंगे तो हम लोग को आंसर 3 आना चाहिए. अब obviously उन दो numbers में से कोई एक number बड़ा होगा और एक number छोटा होगा. जहाँ पे हमारे supposition के हिसाब से हम लोग ने बड़ा number लिया है x, तो x में से अगर y माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5. This will be our equation number 1. Second condition उन्होंने दिया है the sum of the greater number and twice the smaller number is 15. The sum of greater number from the, this is first one, this is second condition, sorry. The sum of greater number and twice the smaller number is 15. Sum of greater number is x, twice the smaller number. I'll repeat again. देखो क्वेश्चन क्या है, the sum of greater number and twice the smaller number हमारा क्या है, y है. So y smaller number twice 2y, x plus 2y is equals to 15. This is our equation number 2. हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है कि स्मॉलर नंबर कौन सा होगा. स्मॉलर नंबर एज इन y का वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला है. सो लेट अस कीप दिस इक्वेशंस हियर. अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है. देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप ये ध्यान में देना है कि x या y का कोएफिशिएंट सेम है या नहीं. अगर दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. यहाँ पे जैसे कि दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 1 है, सेम है. सो आपको यहाँ पे लॉजिक यूज करना है. लॉजिक एज इन आपको एलिमिनेट करना है x या y. ओके, सो x अगर इनको ऐड करेंगे तो आपको 2x मिलेगा, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा. 0 आएगा, इसका मतलब x एलिमिनेट हो जाएगा. सो फ्रॉम दैट लॉजिक you will be subtracting these two equations. तो ऐसे आपको लॉजिक लगाना है जिससे कि आपको पता चले हमेशा कि कब सब्ट्रैक्ट करना होता है और कब ऐड करना होता है. इस केस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, subtracting equation 1 and 2. एक और बात, यहाँ पे मैंने एंड लिखा है, कहीं कहीं पे टीचर्स लोग फ्रॉम टू लिखा दे, तो वो ग्रामेटिकल के झंझट से दूर हटो, सीधा एंड लिखो. बिकॉज एंड से कुछ इतना फर्क पड़ने नहीं वाला है. अगर आपने सेकंड से फर्स्ट भी सॉल्व किया तो भी आंसर आएगा, फर्स्ट से सेकंड सॉल्व किया तो भी आंसर आएगा. ओके, x minus y equals to 5, x plus 2y is equals to 15. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो साइन चेंज हो जाएगा, कट हो जाएगा. माइनस वाई माइनस 2y, दो नेगेटिव नंबर्स हमेशा ऐड होंगे. आई रिपीट, अगर दोनों नंबर्स का साइन सेम होगा दे विल ऑलवेज ऐड, और आंसर का भी साइन वही होगा. जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दो नेगेटिव नंबर्स ऐड होंगे, 1y plus 2y 3y,
एंड यहाँ पे देखो अलग अलग साइन है, +5 -15 अलग अलग नंबर्स होंगे, हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होने के बाद आंसर को साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा। सो -y -2y -3y, 5 में से 15 गया 10, दोनों में बड़ा नंबर 15 है, उसका साइन नेगेटिव है माइनस, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे। टू नंबर्स डिफर बाय 3, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टू नंबर्स डिफर बाय 3। सो 15 में से 3 गया, यू विल गेट 12। 12, यहाँ पे भी 12 डिवाइड बाय 3, सो y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे y का वैल्यू मिल गया हम लोग को y का ही वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, आपको मिल गया है। यहाँ पे रुक जाना है आपको, x का वैल्यू निकालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ तक अगर आप सक्सेसफुली सॉल्व करते हैं यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एक और सम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन है, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉरी साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको 2019 में पूछा गया है। इक्वेशन में लिखता हूँ 4x + 3y इज इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 1, एंड 3x + 4y इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वही सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है, सिमिलरली जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है वही यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है। सो ऐसे पैटर्न की अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन आएंगे तो कभी भी आपको सेम टाइप के स्टेप्स फॉलो करने जो भी अभी बताने वाला हूँ। ओके, ऐसे टाइप के सम्स में हम आप लोग को हमेशा पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। सो विल राइट एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, we get 4x + 3y equals to 11, 3x + 4y equals to 10। ऐड करेंगे हम लोग, 4 + 3 7, 3 + 4 7, 10 + 11 21, dividing all the terms by 7, आपको ये इक्वेशन मिलेगा x + y equals to 3। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली आप इन्हीं दो इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। Subtracting equation 1 and 2, 4x + 3y equals to 11, 3x + 4y equals to 10। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज करना कभी भी मत भूलिए, कभी भी जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा साइन चेंज करना ज़रूरी है। ये शो करना भी ज़रूरी है, अगर किसी को क्वेश्चन होगा कि ये शो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे चलेगा, इट्स ओके, बट आपको शो करना है ये। ओके, सो 4 - 3, एक सेकेंड,